हाय, मैं हूं एमएक्स। आज हम सीखेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी, किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं और आप किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ह्यूमन साइकोलॉजी सीख कर ट्रेड ले सकते हो, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैंडल बनते कैसे। सबसे पहले अगर आप ये कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है। ये कैंडल ओपन कहाँ से हुआ है? इधर से हुआ है। और क्लोज कहाँ पर हुआ है? ये जोन पर हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? अपर विक्स। ये कहा जाता है लोअर विक्स। अगर आप सिर्फ एक कैंडल को देख रहे हो, ये कैंडल बना कैसे? देखो, कैंडल ओपन इस जोन से हुआ, तो सबसे पहले सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आया, ठीक है। अब इधर इस पॉइंट पे बायर आ गया और इधर से सीधे मार्केट इस तरीके से ऊपर जाना चालू किया, ठीक है। फिर से इस पॉइंट पर सेलर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हो, इधर से आया और इस जोन पे आके कैंडल क्लोज कर देते। तो इस कैंडल के बीच में आपका इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में आप ऐसे चार्ट दिखोगे, ठीक है। अब कुछ बेसिक सा कैंडल है, इसे कहा जाता है मारुबुजू कैंडल, इसे कहा जाता है हैंगिंग मैन। इस तरीके से कैंडल को कहा जाता है डोजी। ये ऊपर के है, इसे कहा जाता है हैमर कैंडल। और ये पूरा ग्रीन को कहा जाता है बुलिश मारिबो। और भी इस तरीके से कैंडल है। पहले हम एक एक कैंडल का साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले आते हैं डोजी कैंडल का साइकोलॉजी। सबसे पहले क्या होता है, इस जोन पे मार्केट ओपन होता है, इस तरीके से बायर्स आता है, ऊपर जाता है। इस पॉइंट पर सेलर्स हावी होते हैं और मार्केट को सीधे नीचे लाना चालू करते हैं। और इस पॉइंट पे फिर से बायर्स आता है और कुछ इस तरीके से इधर खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो जोन था, ये बॉडी बनता है और ये पूरा जोन एक विक्स की तरह काम करता है। जो मैंने बताया, स्टेप 1 बुलिश, फिर बेयरिश, फिर सीजनल क्लोजिश। ये उल्टा भी हो सकता है, पहले बेयरिश आते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आते और इस तरीके से अगर कैंडल क्लोज करते तो ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। इस तरीके से ये बॉडी बनते और ये दोनों साइड विक्स बनते, ठीक है। अगर इस तरीके से डोजी कैंडल बनाते हैं तो इसका साइकोलॉजी क्या होता है? इस तरीके से कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों ही इक्वल तरीके से हावी होते हैं। ना तो कोई एक्स्ट्रा हावी होता है, ना तो कोई डोमिनेंट, कोई भी डोमिनेंट नहीं होता। दो ही फाइट कर रहा है, दो ही एक ही लेवल पर दोनों फाइट कर रहा है, बायर्स और सेलर। कौन जीतेगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो इस तरीके से कैंडल को हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए जब भी ट्रेड लो, ठीक है। अब आते हैं हैमर कैंडल किस तरीके से बनते हैं और उसका साइकोलॉजी क्या होगा। उसके बाद जानेंगे हैंगिंग मैन किस तरीके से बनते हैं। देखो, दोनों कैंडल में दिखने में तो लगभग सेम है, लेकिन दोनों का बनने का स्टाइल, दोनों का साइकोलॉजी बहुत ही अलग है। दोनों एक ही तरीके से नहीं होता, दोनों का साइकोलॉजी डिफरेंस है। सबसे पहले हम हैमर किस तरीके से बनते हैं। देखो, सबसे पहले इधर ओपनिंग होता है, सेलर्स आते, नीचे ले आ जाते, इस पॉइंट पर आ जाते हैं बायर्स और बायर्स इसे ऊपर ले जाते हैं। थोड़ा उधर प्रॉफिट बुकिंग होता है और इस तरीके से आप एक बॉडी इधर देख सकते हो और इधर इसे वीक मान सकते हो। तो इस तरीके से बन जाते हैं एक हैमर कैंडल, ठीक है। और ये हैमर कैंडल अगर आपका सपोर्ट एरिया में होता है तब उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो बाइंग का। ठीक उसी का उल्टा है, अगर आप देखोगे तो हैंगिंग मैन उसी का उल्टा है। किस तरीके से? ये आपका रेजिस्टेंस जोन में अगर ये बनता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इधर से आपको सेलिंग के लिए देख सकते हो अपॉर्चुनिटी। अब देखो, ये हैंगिंग मैन बनते कैसे? हैंगिंग मैन बनते अगर देखोगे, कोई भी मान लो इस तरीके से इस पॉइंट पर ओपनिंग हुआ, ये मार्केट ऊपर जाना चाहा लेकिन नहीं जा पाया, फिर ये नीचे आ गया शार्पली। इस तरीके से सेलर आते, इस पॉइंट पर थोड़ा उधर बायर्स आते और उसके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते और इसी जगह क्लोज कर जाते। अगर इस तरीके से कैंडल होता है तो इधर आपको क्या हुआ, इस तरीके से आपका एक कैंडल मिलता है। ये ओपनिंग था, इधर बॉडी मिला, इधर था और ये वीक्स की तरह काम किया। अगर ये एक रेजिस्टेंस जोन में अगर इस तरीके से कैंडल बनता है, मतलब सेलर्स अभी हो चुका है, अभी थोड़ा उधर बायर्स आने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, तो ये खतरनाक है। अगर और एक कैंडल आप कंफर्मेशन ले सकते इस तरीके से, और एक अगर सेलिंग के इधर उसे ब्रेक कर देते तो आप कंफर्म हो जाते हो कि इस तरीके से इधर से सेलर आ गया है, अब सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो।
जिस तरीके से मैं बोला कि साइकोलॉजी क्या होगा, सबसे पहले ये इधर हैमर का ही लिखा है, मैं आपको हैंगिंग मैन का भी बता दिया, ठीक है। अब साइकोलॉजी को और डीपली एनालिसिस करते, देखो इधर क्या बताया गया कि फियर्स रन आउट, मतलब बायर्स हावी हो चुका है, बायर्स डोमिनेंट हो चुका है। अब किस तरीके से आप समझोगे, देखो पहले ही बताया हैमर कैंडल, ऑलरेडी मैंने उसे डिस्कस कर दिया है। इधर देखो इन्वर्टेड हैमर क्या है, इससे अब गलती मत करना कि ये कोई रेट इधर से सेलर्स आ गया, सेलर्स नीचे ले आएगा, नहीं, यही लोग गलती करते। ये इन्वर्टेड हैमर है, ना कि कोई शूटिंग स्टार है। अगर ये रेट होता इस तरीके से तो ये शूटिंग स्टार बनता, इसे आप सेलर्स हावी हो कह सकते हो और इधर से नीचे ले सकते। लेकिन अगर इस तरीके से कैंडल कोई भी सपोर्ट एरिया पर बनता है, आपके लिए वो कोई सेलर्स नहीं है। इधर ये साइकोलॉजी बताता है कि मार्केट मतलब प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन सेलर्स ने इधर तक धकेल दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत तो बायर्स है, डोमिनेट कर सकता है। उसके बाद अगली कैंडल अगर इस तरीके से ब्रेकआउट मतलब उसको डोमिनेट करके पूरी तरीके से ब्रेक करता है, तब इधर से इजीली बाइंग के ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये कैंडल देखकर अब सेलिंग का ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। बहुत लोग इस तरीके से मतलब ट्रैप हो जाते कि आहा बन गया इन्वर्टेड है हमार, इधर से ले लेता हूँ। नहीं, साइकोलॉजी ही डिफरेंस है। इधर बायर्स ऊपर धकेलने की कोशिश की है लेकिन फेल हुआ है, लेकिन अभी भी बायर्स हार नहीं माना है। तो इस तरीके से कैंडल पे आपको रिस्क नहीं लेना कि नहीं नहीं नहीं, और अगर सपोर्ट जोन पे बनता है तो और नहीं रिस्क लेने का, ठीक है। अब देखो ये है ड्रैगन फ्लाई, इसे बहुत ही सिंपल है कि क्लियर कट बाइंग की तरफ है, मतलब ये जो बॉडी है ये और छोटा हो गया, मतलब बाइंग ही बाइंग इधर आप देख सकते हो। अब देखो ये ट्रेजर बटन, ये क्या है, ट्विजर बटन। ट्विजर बटन मतलब सेम लेवल, देखो ये दोनों सेम लेवल, रेड कैंडल बनाए उसके बाद सेम लेवल, मतलब ये वी शेप में रिकवरी हुआ, ठीक है। ये आप छोटे कैंडल में कंफर्मेशन ले सकते हो, बड़े कैंडल में। ये वी शेप में क्यों कहा, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे एक रेड कैंडल बनाए, उसके सेम टू सेम इस तरीके से बनाए और ट्विजर बटन बनाकर सेम बटन, तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तब को ये वी शेप में रिकवरी दिखेगा, इसलिए इधर वी शेप में बताया गया, ठीक है। अब देखते हैं बेयरिश कैंडल किस तरीके से बनता है, किस तरीके से ग्रिड हिट करता है। अभी देखा है कि किस तरीके से फेयर्स चला जाता है, मतलब बायर्स डोमिनेट करता है। अब देखते हैं किस तरीके से सेलर्स हावी होते। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि शूटिंग स्टार एक रेजिस्टेंस जोन में इस तरीके से बनता है, तो आपके लिए इधर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है। लोग वही कहते हैं कि इधर अगर रेड के जगह ये ग्रीन होता, इन्वर्टेड हैमर होता, तो ये आपके लिए सेलिंग जोन नहीं है, आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। हो सकता है उधर से सेल आ जाए अगर वो रेजिस्टेंस जोन पे बनता है, लेकिन अगर कोई भी इस तरीके से मतलब ये कैंडल नहीं, अगर ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से होता है जो मैंने पहले बताया कि ये इन्वर्टेड है हमारे, ठीक है। अगर ये कोई भी रेजिस्टेंस जोन में बनता है तो आपके लिए वेटिंग पीरियड है, तो कोई एक कैंडल इसे ब्रेक करता है तब ले सकते हो सेलिंग के साइड। लेकिन अगर यही सपोर्ट जोन पे बनता है तो आपके लिए कोई सेलिंग तो है ही नहीं। अगर सेल उधर दिखा भी रहा है तो आपके लिए मान लो कि वो ट्रैप ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से रेड कैंडल होता है तो इसे कहा जाता है शूटिंग स्टार। ये रेजिस्टेंस जोन पे बनता है, अगर रेजिस्टेंस जोन पे बनता है तो इधर से आपको क्लियर कट एक इंडिकेशन मिलता है कि इधर से सेल ही जाने वाला है, तब अपॉर्चुनिटी इधर से कैप्चर कर सकते हो। उसी तरह हैंगिंग मैन, ऑलरेडी मैंने बताया हैंगिंग मैन का साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से हैंगिंग मैन बनता है कैंडल, वो भी आपको बताया। अगर ये रेजिस्टेंस जोन पे बनता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी यही होगा कि इधर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिवर्स हो जाए और नीचे चला आए, ठीक है। अब देखो मैं ऑलरेडी इधर बताया था कि डोजी, डोजी कैंडल, अब देखो डोजी का कोई भी इतना इम्पोर्टेंस तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस अगर आप देखोगे तो मतलब कंफ्यूजिंग कैंडल है। इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मैं नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है। लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप इसको देखकर ट्रेड करोगे तब ट्रैप हो जाओगे। तो अगर आप ट्रैप नहीं होना चाहते हो तो डोजी को थोड़ा सा अवॉइड करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर डोजी इस तरीके से रेजिस्टेंस में बनता है, एक ग्रीन कैंडल के बाद इस तरीके से डोजी बनता है, तो इधर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इधर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ऊपर जाए या फिर नीचे जाए,
दोनों साइड प्रेशर है। तो अब एक्सपेक्ट, अगर डोजी को नीचे के साइड ब्रेक करता है तब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इधर से सेल आए, ठीक है। तो डोजी को अब देख के ट्रेड नहीं लग सकते, डोजी का अगला वाला कैंडल क्या होगा वो देख के अब जरूर ट्रेड ले सकते हो कि वो अगर नीचे ब्रेक करता है तब रेजिस्टेंस के पास हो, नीचे ब्रेक कर रहा है, ये 2 पॉइंट अगर आपके मैच हो रहा है तब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इधर से पोटेंशियल रिवर्सल आ जाए। लेकिन अगर वही आपके लिए एक सपोर्ट जोन पे इस तरीके से बनता है और वो नीचे ब्रेक कर रहा है कि ऊपर कर रहा है, तो अब देख सकते हो कि डोजी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन डोजी अच्छे ट्रेड भी देता है, ठीक है। तो आपके लिए डोजी के बाद और एक कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए तब आप ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज डोजी को अवॉइड करना। अभी तक हमने जो भी सीखा है वो सिर्फ सिंगल कैंडल पैटर्न साइकोलॉजी के बारे में सीखा है। उसके बाद डबल कैंडल पैटर्न साइकोलॉजी, ट्रिपल कैंडल साइकोलॉजी, ये सब भी है, इसके बारे में भी डिटेल्स एनालिसिस ले आऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में अच्छे रिस्पॉन्स दिखाते हो कि ले आना चाहिए तो ही ले आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लेने वाला। अगर आप ट्रेडर हो और कोई भी ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आपको पैटर्न सिर्फ आधा सच ही दिखाता है। अगर आप सिर्फ पैटर्न देख के ट्रेड प्लेस कर देते हो तो आपके ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पैटर्न तो दिखना ही है, मार्केट स्ट्रक्चर भी दिखना है, उसके साथ साथ मार्केट का बायस भी दिखना है, कॉन्टेक्स्ट भी दिखना है, उसके साथ आपके डिसिप्लिन, आपके इमोशंस, आपके रिस्क रिवॉर्ड, आपके रूल्स, ये सब जब मिल जाते हैं तब मिलकर अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो तब आपके एक विन प्रोबेबिलिटी हाई होता है। आपके ट्रेड प्लेस करने के बाद आपके विन प्रोबेबिलिटी हाई होता है। अगर आप इसमें तीनों चीज में कोई भी आपके पास मिसिंग है तो आपके विन रेट ऑटोमेटिकली नीचे आते जाएगा। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो आपके विन रेट हाई होते जाएंगे और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपका फास्ट रूल यही होगा कि आपको सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड नहीं कर सकते, आपके उसके पहले मार्केट स्ट्रक्चर, टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। रूल्स नंबर 2, आपको लॉस एक्सेप्ट करना होगा। रूल्स नंबर 3, बायस, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि बायस आपको लिए इंपॉर्टेंस है, रिसेंट बायस इंपॉर्टेंट है, ना कि पिछले वाला बायस कि हाँ भाई सेलर था, मैं इधर से सेल किया था इसलिए मेरा अभी भी सेलिंग का ही बायस है। नहीं, रिसेंट बायस चेंज होते रहते तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। रूल्स नंबर 4, ट्रेड साइकोलॉजी, मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हर एक कैंडल का एक साइकोलॉजी होता है, उस साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ट्रेड प्लेस करना है। कब कौन सी कैंडल किस तरीके से साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा है ये आपको समझना होगा। ये समझकर अगर आप ट्रेड प्लेस करते हो तब के विन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते। अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप उल्टा सीधा ट्रेड डाल रहे हो तो आपके लिए तो विन रेट तो घटेगा ही घटेगा। तो आपके लिए ये सब रूल्स पैटर्न्स अगर समझ में आता है तभी आप ट्रेड करो, अदरवाइज सिर्फ कॉपी ट्रेड मत करो। सीख के करोगे अच्छे करोगे, अगर नहीं सीख के करोगे तो 2-4 दिन प्रॉफिट तो होगा लेकिन उसके बाद लॉस ही होगा और रिकवर भी नहीं कर सकते। अगर सीख के करोगे, लॉस एक्सेप्ट करोगे, छोटा छोटा लॉस एक्सेप्ट करना सीख जाओगे और प्रॉफिट बड़ा बड़ा सीख जाओगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न का तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिस्पॉन्स कर देना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको चाहिए, तो सेकंड पार्ट आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।